हाँ जी, good morning students. Today we will discuss about our next topic, which is a menopause, or we can say a climacteric period. क्लाइमेट्रिक और मेनोपॉज का क्या मतलब है? मेनो मीन्स मंथली और पॉज मतलब रुक जाना, और क्लाइमेट्रिक का मतलब ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम पे जो ह्यूमन फीमेल है उसकी जो फर्टिलिटी है और सेक्सुअल एक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो जाए, उस पीरियड को हम बोलते हैं क्लाइमेट्रिक पीरियड। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, इट इज़ द पीरियड व्हेन ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप इन अ ह्यूमन फीमेल इज नोन एज अ मेनोपॉज, और वी कैन से अ नेचुरल डिक्लाइन इन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स व्हेन अ वुमन रीचेज हर 40s एंड 50s। कि ऐसा टाइम पीरियड, क्या टाइम पीरियड, 40s से 50s तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम एक मेनोपॉज का टाइम पीरियड बोलते हैं। ये वेरी करता है हर एक वुमेन में। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं उनका डिक्लाइन जो होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो उस स्टेज पे क्या होता है, मेनोपॉज, और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। और मेनोपॉज जो है सिग्नल होता है बाय द 12 मंथ्स सिंस द लास्ट मेंस्ट्रुएशन। जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन होती है उससे 12 मंथ्स तक, दैट मीन्स अगर 1 साल तक किसी को मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स की प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम क्या, पीरियड्स नहीं आते, सो दैट कि हम उसे बोल सकते हैं कि मेनोपॉज है। अगर ऐसा होता है कि 3 मंथ बाद या 4 मंथ बाद पीरियड्स आते हैं तो हम उसको मेनोपॉज नहीं बोल सकते। मेनोपॉज होता है कि अगर पीरियड्स आने की एक डेट से 1 ईयर तक बीच में आपको मेंस्ट्रुएशन नहीं है, दैट मीन्स वो कंडीशन जो है वो मेनोपॉज की तरफ जा रही है। और एवरेज पीरियड जो होता है दैट इज़ 52 ईयर्स। इस एज में जो एवरेज है, और हम कह सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन जो होती हैं वो इस एज तक जो है वो मेनोपॉज की स्टेज में पहुंच जाती हैं। और करेक्टर्स क्या होते हैं इसके, सबसे पहले होता है हॉट फ्लशेस। हॉट फ्लशेस का क्या मतलब है, सेंसेशन ऑफ वार्म स्प्रेडिंग फ्रॉम टंग टू द फेस, दैट मीन्स एक फीवर वाली फीलिंग आना। दैट मीन्स पूरी बॉडी में इस तरह से फीलिंग आती है कि फीवर, बुखार जैसा लगता है, गर्म रहना बॉडी का। कुछ साइटिक सिम्टम्स होते हैं। साइटिक सिम्टम्स क्या होते हैं कि नींद ना आना, सिली प्रॉब्लम्स, कभी ठंड लगना, मूड चेंज होना, कभी गुस्सा आना, कभी हंसना, इस तरह से कुछ साइटिक सिम्टम्स भी होते हैं जिस टाइम पे ये मेनोपॉज की कंडीशन आती है। उसके अलावा FSH सेक्रेटेड जो होता है वो यूरिन में होना, उसकी सेक्रेशन जो है वो यूरिन में शुरू हो जाती है। वेट गेन होना शुरू हो जाता है। स्लो मेटाबॉलिज्म जो है वो धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो जाता है। ये तो सबको पता ही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एज के साथ साथ जो हमारा मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी का, उसमें भी कमी आनी, उसकी प्रोसेसिंग भी जो है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। कॉज क्या है, दैट मीन्स जो मेनोपॉज है इसका कारण क्या है, क्यों होते हैं ये। इसका मेन कारण ये है कि एस्ट्रोजन लेवल जो है हमारी बॉडी में, जो हार्मोन है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसकी धीरे धीरे डिक्लाइनेशन होनी शुरू हो जाती है। मतलब धीरे धीरे वो डिक्लाइन होता है, और उस तरह से जब प्रॉपर उसमें डिक्लाइनेशन आ जाती है तो उस पीरियड को हम बोलते हैं मेनोपॉज। उसी तरह से मेल में भी होता है, द फंक्शन होते हैं जो टेस्टिस के वो डिक्लाइन हो जाते हैं धीरे धीरे एज द एज शुरू होते हैं 40 से 50 तक, ड्यू टू द डिक्रीज इन द टेस्टोस्टेरोन सेक्रेशन। फीमेल में एस्ट्रोजन लेवल की कमी होती है और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की सेक्रेशन जो है धीरे धीरे कमी आ जाती है। जो ये एज, वैसे ये एज जो है मैंस में ज़्यादा होती है, मेल में हम बोल सकते हैं 50 से अबव शुरू होता है, पर जो ये हमने एवरेज वैल्यू रखी है कि एवरेज 40s के बाद जो है वो धीरे धीरे इसकी लेवल जो है वो कम होने शुरू हो जाती है। ठीक है बेटा, अब हम शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ें, मेनोपॉज एज वेल एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। कई बार ये 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है या मेनोपॉज क्या है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम ओवेरियन साइकिल भी बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली क्या है, रेगुलर नेचुरल चेंजेस दैट अक्कर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट मेक प्रेगनेंसी पॉसिबल। कि ऐसा सिस्टम जो हमारे चेंजेस आते हैं, हमारे जो चेंजेस किसके अंदर आते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो चेंज आते हैं इन द फीमेल, और वो एक रेगुलर चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस आते क्यों हैं, सो दैट जो प्रेगनेंसी है वो पॉसिबल हो सके, उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों होती है, फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए हमें उस साइड से ज़रूरत पड़ती है।
इट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ oocytes एंड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ यूट्रस फॉर द प्रेगनेंसी। उसके अलावा यूट्रस जो है वो प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। रिप्रोडक्टिव पीरियड जो होता है वो मैक्सिमम 30 to 33 ईयर्स तक हम बोल सकते हैं कि फ़ीमेल जो है वो कैपेबल है 33 ईयर्स तक, ये एवरेज वैल्यू है। इसके बाद भी कई लोग प्रेग्नेंट होते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट वे, बट जो एवरेज टाइम पीरियड है प्रेगनेंसी का वो 30 to 33 ईयर्स तक है और एक्सटेंड होता है फ्रॉम द पुबर्टी। दैट मीन्स 10 से 14 ईयर्स के टाइम पीरियड में, उस टाइम पीरियड को हम पुबर्टी टाइम पीरियड बोलते हैं, जिस टाइम पे जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू करता है। और इस एज से लेके इस एज तक के बीच का जो पीरियड है दैट इज़ अ पीरियड ऑफ फर्टिलिटी और वी कैन से अ प्रेगनेंसी टाइम। ये जो साइकिल है ये होता क्यों है? ड्यू टू द राइज एंड फॉल ऑफ एस्ट्रोजन। दैट मीन्स जिस टाइम पे एस्ट्रोजन का राइज होगा उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन होगी, और जिस टाइम पे फॉल होगा उस टाइम पे क्या होगा, एस्ट्रोजन की जिस टाइम पे कमी आएगी उस टाइम पे क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन जो है वो नहीं होगी। और होता क्या है इसके रिज़ल्ट से? थिकनिंग होती है ऑफ द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड द ग्रोथ ऑफ एन एग। उस टाइम पे जो यूट्रस की लाइनिंग है वो लाइनिंग जो होती है वो धीरे धीरे थिक होना शुरू हो जाती है और एग की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होती है। एग जो है वो रिलीज़ होगा फ्रॉम एन ओवरी अराउंड अ डे ऑफ 14th। आई विल टेल यू इन अ डिटेल कि 14th डे क्या है, 15th डे क्या है, वो हम करेंगे अभी। बट आपने याद रखना है कि जो एग है वो रिलीज़ होता है ओवरी से 14th डे से। जिस डे से हमें पीरियड शुरू हुए हैं उससे जो 14th डे है उसको हम मानते हैं 14th डे। थिक लाइनिंग जो है वो धीरे धीरे थिक होती रहती है यूट्रस की। अगर तो कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो क्या होगा, थिकन जो लाइनिंग है यूट्रस की वो क्या करेगी, न्यूट्रिएंट्स जो होंगे उसके अंदर वो वहाँ पे जो एम्ब्रियो है उसको क्या करेगी, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी फॉर द इम्प्लांटेशन। अगर कोई नहीं है, दैट मीन्स प्रेगनेंसी नहीं है, तो क्या होगा, जो लाइनिंग, ये जो लाइनिंग थिक हुई है, थिक लाइनिंग है, ये रिलीज़ हो जाएगी एज द फॉर्म ऑफ अ ब्लड, जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन और पीरियड। और उस ब्लड के अंदर लाइनिंग के अलावा बहुत कुछ मतलब म्यूकस वगैरह बहुत सी चीज़ें जो है मिक्सअप होती हैं एज अ फॉर्म ऑफ ब्लड थ्रू द वेजाइना, दे कम आउट फ्रॉम आवर बॉडी। एवरेज लेंथ जो होती है इस साइकिल की वो होती है 28 डेज़। प्रेगनेंसी के टाइम पे ये पीरियड्स जो होते हैं वो एब्सेंट्स होते हैं और टाइम पीरियड इनका 4 डेज़ चलता है। और ये जो टाइम पीरियड है कि लेंथ जो होती है 28 डेज़, ये वेरी करती है। ये एवरेज वैल्यू की बात है कि एवरेज होता है 20, किसी वुमेन में 30, 32 इस तरह से भी एवरेज पीरियड चलता है। उसके अलावा किसी को 2 डेज़, किसी को 4 डेज़, किसी को 5, पर ये 4 डेज़ जो है वो एवरेज पीरियड है। उसके अलावा बच्चे जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो ओवेरियन साइकिल है, इसके 4 फेज़ होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए भी एज वेल एज़ फॉर योर नॉलेज। फर्स्ट फेज़ जो आता है वो आता है फॉलिकुलर फेज़, जिसे हम प्रोलिफरेटिव फेज़ और पोस्ट मेंस्ट्रुअल और प्री ओव्यूलेटरी फेज़ भी बोलते हैं। सेकेंड फेज़ इज़ द ओव्यूलेटरी फेज़, थर्ड इज़ द ल्यूटल, प्री मेंस्ट्रुअल, सेक्रेटरी और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ एंड द फोर्थ वन इज़ द मेंस्ट्रुअल फेज़। ये 4 फेज़ हैं, 1 बाय 1 जो है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो आज आपने मेनोपॉज और मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो एक कॉमन है उसको आपने पढ़ना है। इसके फेसेस हम कल से शुरू करेंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे।